नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PS विथ जीके में। आज हम अनुपात और समानुपात पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अनुपात और समानुपात वाले प्रश्नों का हल हम तीन तरह से और बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। लेकिन मैं भी आपको पहले एक ही तरीके बताकर चलूँगा और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको तीनों तरीके बहुत ही आसान तरीके समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जैसे दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा BC का अनुपात दिया है 4:5, तो हमें A, B और C का तीनों का ही अनुपात निकालना है। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हल हम कैसे करते हैं देखते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो आपको अनुपात दिया जाए उसको आपको पहले लिख देना है। तो जैसे पहले किसका अनुपात दिया गया है, तो पहले दिया गया है A:B। तो आप A:B कितना है 2:3, तो 2:3। फिर B/C कितना है, तो B/C बराबर है आपका 4:5 के। अब बात ध्यान देने वाली क्या है कि कभी भी इस तरह के सवाल आएँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको AB निकालनी है। तो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, किनका, जैसे कि 2 और 4 का, जब आप 2 और 4 का गुणा करते हैं तो इनको गुणा करने से आपको एक का अनुपात निकल कर आता है। किसका अनुपात, A का। और जब आप 3 और 5 का करेंगे, किनारे किनारों का मतलब, जैसे कि 2 का 4 से किया और 3 का 5 से करने पर मुझे C की वैल्यू निकल कर आती है, यानी C का अनुपात निकलता है। और जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का 4 से करूँगा, तो यहाँ से आपको B की वैल्यू निकल कर आ जाती है। बस यहाँ से आपका सवाल पूरा हो चुका है। लेकिन अब देखिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे आप A/B/C लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो 2 चौको 8 या 4 दूनी 8। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया ना कि साइड साइड का करेंगे तो C की वैल्यू निकलेगी। तो 5 तिहाई 15, तो C के स्थान पर हम 15 रख देंगे। और B कहाँ से निकलता है, जब आप 4 और 3 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 4 तिहाई 12, ये अनुपात में है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना, मतलब सरलीकरण कर देना है। जो नंबर कट सकते हैं उन्हें हमें काट देना है। लेकिन रेशियो अनुपात में ये होता है कि एक समान चीज़ें चलती हैं। यदि आप इस 8 को 2 से काट रहे हैं तो 2 से ये भी और ये भी कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर पता लगाना है कि जो इन तीनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, तो आपका जैसे कि मालूम है 15 जो है 5 से या तो 3 से ही या तो 15 से ही भाग हो सकता है। तो यहाँ पे ये नंबर नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। तो हमारा ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:12:15, यही हमारा सही जवाब हो गया। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, यदि A/B बराबर 3:4 है, B/C बराबर 5:6 है, तो A, C और B का हमें रेशियो या अनुपात निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि A जो दिया जाए अनुपात आप उसको लिख लीजिए। तो पहले मैं A/B कितना दिया गया है, 3:4। फिर इसके बाद BC कितना है, तो BC कितना है, तो 5:6। बस यहाँ से आपको इसको हल कर लेना है।
मैंने बताया था कि इनका गुणा करने से हमें ए का रेशियो निकल के आता है अनुपात, यहाँ से करने पर सी का निकल के आता है अनुपात, और इनका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी का निकल के आता है। उसके पहले मैं सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपातें सी ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए का निकालना है तो साइड का करते हैं। जब साइड का करूँगा तो 3 से 5 का करूँगा 15 आ जाएगा, तो ये हमारा 15 अनुपात है। अब बी का कहाँ से निकलता है, तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो बी सी, तो बी सी का कहाँ से 5 चौको 20, और सी का यहाँ से साइड से करने थे तो 6 चौको 24। अब यहाँ से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका क्या करना है आपको, इसका आपको सरलीकरण करना है। यदि सरलीकरण होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये किससे सिंप्लीफाई होगा, ये किसी नंबर से नहीं होगा, होने को तो होगा लेकिन तीनों ही होने चाहिए जो नंबर से हम करें। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 24 जो है तो 3 के टेबल में आता है पहाड़े में, लेकिन 20 नहीं आएगा। इसी तरीके से आप 15 3 के पहाड़े में आएगा 24, लेकिन 20 नहीं आता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमसे किसका पूछा है, ए सी बी, तो ए सी बी तो जैसे दिया इसको उस हिसाब से आपको रख देना है। मतलब आपको पहले ए की वैल्यू रख देनी है, फिर सी की और फिर बी की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5:24:20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए सी बी पूछा। अगर डायरेक्ट ए बी सी पूछता तब तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए सी बी दिया गया है, इसलिए मैं पहले ए की वैल्यू 15 रखूँगा, बी का अनुपात 24 और लास्ट में आपका बी का अनुपात 20 रख दूंगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात रहेगी। यहाँ पे आपको अगर कंटिन्यू नंबर दिया जाए कि ए बी सी का निकालना है तब तो यही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल ये रहा कि यदि ए बी का अनुपात दिया है 2:3 तथा बी सी का अनुपात 5:4 है, तो हमें ए सी का मान यानी अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो दिया गया ए बी का अनुपात ए बी बराबर कितनी है, 2:3, तो 2:3। बी सी कितना है, तो B/C बराबर है 5:4। बस जैसे मैंने आपको बताया था वही आपको यहाँ पे कर देना है। मैं सबसे पहले क्या करूँ, A/B/C। अब मैंने आपको बताया था इनका गुणा करने पर ए की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब 1:5 तो 5 दूनी 10। इनका करने पर सी की तो 4 तिहाई 12, और यहाँ से 5 का 3 से करने पर इसकी वैल्यू बी की तो 5 तिहाई 15। अब यहाँ से हमें जो नंबर कैंसिल हो सकता है उसे काट देना है, लेकिन यहाँ पे तीनों नंबर क्या हैं, एक ही नंबर से, यानी मैं जिस नंबर से डिवाइड करूँ उस नंबर से तीनों नंबर नहीं होने वाले हैं। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की। तो आप देख पा रहे होंगे ए कितना है 10 और सी कितना है 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी का मान। तो हमारा ए और सी का मान कितना हो जाएगा, ए और सी का मान हो जाएगा जाकर 10:12। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 10:12। तो A/C 10:12, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि A/B बराबर 3:4 हो, C का अनुपात दिया गया है 2:7 हो, तो ABC का हमें अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन का हल हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का हल हम 3 तरीके से करेंगे और ये हमारे प्रश्न का आज लास्ट प्रश्न है। तो आइए इसको करते हैं। पहले अपने तरीके से, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं उस तरह से करेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका अनुपात यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमारा कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप पहले मैं बता रहा हूँ। तो जैसे दिया है A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, फिर BC कितना है, तो B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 7। अब मैंने यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C लिख लिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनका गुणा करने पर A की वैल्यू निकल के आती है, तो 3 दूनी 6। इसका गुणा करने पर हमेशा C की, मतलब C की नहीं, हमेशा जो आपका लास्ट में दिया जाए, यदि यहाँ पे D हो E हो कुछ भी हो, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर जो है लास्ट में दिया जाता है उसी का अनुपात आता है। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। अब इनका करने पे B का आता है, तो मैंने 4 दूनी 8 और ये 7 चौको 28 C का था, तो ये आ जाएगा आपका 7 चौको 28, 7 चौको 28। अब यहाँ से यदि ये नंबर कट जाए तो इसको आपको कैंसिल कर देना है। तो ये नंबर आपको मालूम है 2 से कट जाने वाला है, तो 2 से आप इसको काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। ये हमारा आंसर हो गया। 3 अनुपात 4 अनुपात 14, ये A का अनुपात, ये B का और ये C का। अब हम सेकंड टाइप से इस क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो सेकंड तरीके में आपको क्या करना है, जो भी आपको अनुपात दिया जाए उसको लिख लीजिए। जैसे दिया गया है कितने हैं, ABC 3 है ना, ABC, तो आप पहले A B और C को यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब एक AB कितना दिया गया है, 3 अनुपात 4, तो आपको AB 3 अनुपात 4 और BC कितने दिया गया है, 2 अनुपात 7, तो BC ये रहा। तो BC कितना है, 2 अनुपात 7, तो 2 अनुपात 7। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब जो जगह खाली है उसको आपको भर देना है। तो आपको हमेशा बाएं की तरफ से दाएं की तरफ जाना है। आपको यहाँ से इस तरीके से इस जगह पे आपको 4 रख देंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस अब आप इनको आपस में गुणा कर लेना है। तो जब मैं गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 7 चौको 28। अब यहाँ से आप इसको सरलीकरण कर दीजिए, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 2 एकम 2 और 2 चौको 8। ये आपका आंसर हो गया। देख आप जैसा कि देख पा रहेंगे आंसर आपका सेम आ रहा है। अब हम तीसरे तरीके से इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। आपको तीसरे तरह से हल करने के लिए आपको जो दिया गया है, जैसे ए बी दिया गया है, ए बी कितना दिया गया है और सी, ए बी और सी दिया गया है। तो ए बी कितना है, 3 अनुपात 4 और बी सी कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है 2 अनुपात 7। आप देख पा रहे हो कि बी का जो अनुपात था पहले 4 था, अब 2 हो गया। मतलब यहाँ पे हमें इसके अनुपात को बराबर कर देना है। क्या करना है, इसके अनुपात को हमें बराबर कर देना है। तो जैसे कि ये 4 है, ये 2 है, तो मुझे इस 2 को 4 बनाने के लिए मैं किसका गुणा करूँगा, तो इस 2 को मैं 4 बनाने के लिए 2 से ही गुणा कर दूँगा। किससे गुणा कर दूँगा, 2 से, क्योंकि रेशियो अनुपात को हम बराबर कर रहे हैं। क्योंकि बी 4 था अब 2 हो रहा है, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा ना। एक बार 4 बोला जा रहा फिर 2 बोला जा रहा, तो हमारा कैसे आंसर हो, इसलिए मुझे यहाँ पे अनुपात को बराबर करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 का गुणा 2 से कर दूंगा। और अनुपात का नियम क्या कहता है, यदि आपने इसमें 2 का गुणा किया तो आपको यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी 2 का गुणा कर दूंगा। यदि ये 3 नीचे होता तो मैं यहाँ पर 3 को भी 2 से गुणा कर देता, लेकिन नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। बस हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको इनको गुणा कर देना है। जब आप गुणा करेंगे और तो यहाँ पे 4 था
और ये 3 था। तो आपको मालूम है कि ये 4 में 1 का गुणा किया गया, तो यहाँ भी 1 का गुणा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4 यहाँ पे होगा ना, क्योंकि रेशो बराबर हो चुका है, माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात 4 4 बराबर हो गया तो 4 का 4 ही आएगा, 16 नहीं लेंगे। 4 तो 4 बराबर हो गया ना, जब अनुपात बराबर हो गया तो मुझे यहाँ पे 4 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आपका निकल कर आ गया 3:4:14। क्यों ऐसा मैंने 4 किया, क्योंकि ये इनका अनुपात बराबर मैंने कर दिया। इसको भी 4 बना, जब इसको भी 4 बनाया इसको भी, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ था, क्योंकि 3 एकम 3, और यहाँ पे 7 का 2 से किया तो 7 दूनी 14। अनुपात क्या कहता है कि यदि आपने ऊपर 2 1 से गुणा किया तो ऊपर जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी को 1 से गुणा करना है। यदि मैंने ऊपर वालों को 3 से किया तो 3 से, कुछ भी दे आपको करना यही तरीका है। तो इन तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई करें, उससे सॉल्व करें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।